पानीपत के अंदर वार्ड नंबर 11 में, जहाँ पे हमारी पार्षद कोमल सैनी जी हैं, वहाँ पिछले दिनों एक दुर्घटना हो गई थी। एक वहाँ पे खाली जगह पड़ी है जो नगर निगम की है, और वहाँ पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो स्कीम आई हुई है जिसके लिए मकान बनने हैं, और हाउस में ये पास भी हो चुका है। लेकिन दुर्घटना ये हुई कि बरसातें इन दिनों बहुत आई हैं और वहाँ पानी भर गया था, और उस तालाब में कुछ बच्चे, 2 बच्चे जो हैं वहाँ डूब गए। ये दुर्घटना जब पता चली तो एक परिवार में तो माँ का इकलौता बेटा है, वो डिवोर्सी है, अलग रहती है अपने पति से, और एक ही उसका सहारा था बच्चा ये, और बहुत बड़ा ये एक तरह से पहाड़ टूटा है उसके ऊपर। और दूसरा बच्चा है, उनके पिता हैं प्रमोद जी। तो बड़ी मुझे मन से लगा कि इस परिवार को कुछ सहायता देनी चाहिए। सरकारी योजना इस तरह की इस टाइम नहीं है। मैंने जब पता किया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से तो उसमें नहीं है। तो मैंने अपने कुछ यारों दोस्तों से, मित्रों से बात की। मैंने कहा हमें इस परिवार का कुछ करना चाहिए। तो सब ने फिर ये सोचा कि हम कम से कम 2-2 लाख रुपये दोनों परिवारों को दें। और हमारी बिटिया कोमल सैनी, उन्होंने भी, और हमारे रामकुमार सैनी जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, पूर्व पार्षद है और कोमल के फादर इन लॉ हैं, इन्होंने भी अपनी तरफ से दोनों परिवारों को अपनी कोष से 21-21 हज़ार रुपये दोनों बच्चों को आज दिया है। इसीलिए सभी लोग परिवार यहाँ आए हुए थे और आप लोगों को बुलाया गया था। मैं ये समझता हूँ कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक एहसान है इस पानीपत समाज का, कि उन्होंने मुझे इतने ऊंचे पद पे बिठाया और मुझे उसका इतना मान सम्मान मिला। और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं जहाँ तक हो सके, देखिए बहुत कुछ तो करना इम्पॉसिबल होता है, पर जितना हम कर सकते हैं खुद करते हैं, कितना हम समाज की मदद से कर पाते हैं वो करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। और पानीपत का समाज आपको पता ही है, जितने भी यहाँ पे धार्मिक संस्थाएं हैं या NGOs हैं और सामाजिक संगठन हैं, वो धर्म कर्म के काम में, जब भी कोई विपत्ति आती है शहर के अंदर, जैसे कोरोना लेटेस्ट आया, इसमें सब ने सहयोग किया, दिन रात संस्थाओं ने काम किया और पानीपत में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दी। आपने सब वो कवर किया हुआ है। और इस बार भी मैं समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने यारों दोस्तों से जब इस बात की चर्चा की तो 1 मिनट में हमने फाइनल कर लिया कि इस परिवार को 2-2 लाख रुपये हमें ज़रूर देना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो माँ बाप का फ़र्ज़ है, समाज का फ़र्ज़ है, इकट्ठे बच्चे खेलते हैं, थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। ये ठीक है कि वहाँ पे एक चारदीवारी नहीं थी, उन्होंने डिमांड की है, उसकी चारदीवारी के मैंने आर्डर करवा दिए हैं कमिश्नर साहब से, और उसकी पैमाइश या मेजरमेंट जो भी उनको निशानदेही देनी है वो लेके उसके तुरंत हम उसकी चारदीवारी करने जा रहे हैं। गेट लग जाएगा वहाँ पे, और जो तालाब सा बना हुआ है, खड्डा बना हुआ है, उसको भी हम फिलिंग करने जा रहे हैं। उसका टेंडर 1 या 2 दिन में लग जाएगा। एक उन्होंने एक डिमांड की है बच्चों की कि दोनों परिवारों को एक DC रोड पे नौकरी अगर मिल जाए, तो मैंने उनको कहा कि कम से कम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो तो क्लियर करनी पड़ेगी। अगर 8वीं है किसी जॉब के लिए, वो परिवार जब 2 नाम देंगे हम उनकी मदद जरूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, करवा भी देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये डिमांड की है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो स्कीम है मकान बनाने की, और हाउस में पानीपत निगम ने उसको पास भी किया हुआ है वहाँ फ्लैट बनाने के लिए। तो इस योजना को बदलने के लिए सभी पार्षदगण भी कह रहे हैं, और साथ में सभी समाज वहाँ का कह रहा है कि वहाँ पे बहुत सारी कॉलोनियाँ पीछे लगती हैं और वहाँ पे सरकारी स्कूल नहीं है, और ये 2, 2.5 या 3 एकड़ का जगह है जिसमें एक बहुत बढ़िया स्कूल 12वीं तक बन सकता है। लेकिन हो सकता है, मुझे लगता है कि इसमें कोई कानूनी अड़चन ना हो, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को फाइल मंगलवार को दूंगा और उसमें प्रार्थना करूंगा कि इसको वो चेक करवाएं कि क्या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की जो स्कीम है, क्योंकि किसी ने जगह दान में दी थी, वो फॉर्मेट चेंज करना मुझे लगता है कि शायद मुश्किल है, लेकिन कानूनी राय लेनी पड़ेगी। अगर चेंज हो सकता होगा तो हम इसको स्कूल में कन्वर्ट करेंगे, अगर चेंज नहीं हो सकता होगा तो फिर हमें उसको पुरानी योजना के अंतर्गत करना पड़ेगा। पर हमारा प्रथम प्रयास अब यह है कि कानूनी राय लेके इसको चेंज किया जाए। ये आज का कार्यक्रम था। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट की बात करें वो कहाँ तक पहुँचा जाए आपका? पिछले दिनों आपने पेपर में पढ़ा था, आपके समाचार सबको बताया भी हुआ है, हम 4 अंडरपास ला रहे थे। 2 अंडरपास रेनोवेट होने थे और 2 अंडरपास जो हैं नए बनने हैं। इसके लिए हमने, क्योंकि ये काम रेलवे ने करना है, तो हमने रेलवे से इसका एस्टीमेट मांगा था और उन्होंने एस्टीमेट हमें दे दिया। लगभग 20 करोड़ के लगभग एस्टीमेट है। रिटर्न में हमारे पास उनकी ऑफ़र आ चुकी है।
निगम में है। उन्होंने उसके लिए 2% पैसा मांगा था आगे कार्रवाई करने के लिए, तो हमने 2% पैसा भी निगम ने उसका जमा करवा दिया है। रेलवे का 2% पैसा जा चुका है। उसके बाद मैंने ये फाइल लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला, उनकी परमिशन पहले ही से मैंने उनको कॉन्फिडेंस में लिया था कि पानीपत में लाखों लोग रेलवे लाइन के क्रॉस रहते हैं और उनको जीटी रोड आने जाने के लिए कोई अच्छा साधन नहीं है और ये लोगों की डिमांड है। तो उन्होंने तुरंत इस पर साइन कर दिया और उन्होंने ये फ़ंड जो लगभग 20 या 21 करोड़ के लगभग है, ये फ़ंड इमीडिएटली रिलीज़ किया। वो फाइल यूएलबी तक हमने भिजवा दी। यूएलबी के अरुण जी हमारे नए अभी एसीएस बने हैं और उन्होंने तुरंत वो फाइल फाइनेंस डायरेक्टर प्रसाद जी को दे दी है। हमारे पास जो प्रसाद जी हैं वो फाइनेंस डायरेक्टर हैं, मेरी उनसे बात हो गई है, फाइल उनके पास आ गई थी। मंगलवार को मैं चंडीगढ़ जाऊंगा और मेरी कोशिश है कि अगले हफ्ते में शनिवार तक ये पैसा निगम में ट्रांसफ़र हो जाएगा और हम तुरंत इसको रेलवे के बाद, ये डिपॉजिट वर्क है, हमने पैसा रेलवे को दे देना सीधा और रेलवे इस काम को करेगा, वही करते हैं, इसमें और कोई एजेंसी नहीं कर सकती। तो मुझे उम्मीद है, मैंने रेलवे के हमारे यहाँ कल्याण जी हैं, इंचार्ज हैं, मैंने उससे चर्चा की थी काम कितना समय लेगा, तो उनका कहना है कि चारों अंडरपास जो हैं तकरीबन 8 महीने में पूरे होंगे, क्योंकि रेलवे का काम थोड़ा स्लो इसलिए होता है कि ट्रेनों की आवाजाही को कंट्रोल करना पड़ता है, ट्रैक वही है। तो 8 महीने के अंदर मैं ये समझता हूँ कि चलिए हम विद इन 1 ईयर ये समस्या दूर कर देंगे। सर, गोहाना रोड और संत रोड वाले लोग बड़े दुखी हैं, कब तक आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा पूरा? देखिए, मैं इसकी मीटिंगें ले चुका हूँ और ऊपर के अधिकारियों से मीटिंग ले चुका हूँ। चंडीगढ़ में जाके जो बिजली बोर्ड के उच्च अधिकारी हैं उनसे मीटिंग हो चुकी है। यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत जो आई लोगों को, वो वाकई बिजली बोर्ड की वजह से आई है कि उन्होंने क्यों नहीं पहले पोल्स हटवाए, क्यों नहीं टेंडर उसके लगवाए। अभी भी एक टेंडर लास्ट जो है वो लगना है, तो इसके लिए मैंने पूरे प्रयास किए। लोगों की जो समस्या जेन्युइन है, लोग गलत नहीं कह रहे। व्यापार का समय है, सर्दियाँ आ रही हैं, ब्लैंकेट मार्केट सारी वहाँ पर है और उनका व्यापार भी ख़राब होता है। इसलिए 3 काम करने को हमने उनको बोला है कि एक तो मैंने पुश किया कि जल्दी से जल्दी ये तीसरा टेंडर लग जाए ताकि पोल हटाने का काम शुरू हो जाए। जो बड़ी लाइनें हैं 32 kVA की जो लाइनें हैं, वो लाइन बिजली बोर्ड को ही हटानी पड़ेगी डिपॉजिट वर्क में, वो कोई और काम नहीं कर सकता। बाकी काम तो जो हमारे PWD B&R डिपार्टमेंट है, इनका एक इलेक्ट्रिक विंग है, वो कर लेता है, दे आर कैपेबल। तो इस सब योजनाबद्ध तरीके से मैं वहाँ करके आया हूँ। एक हमने ठेकेदार को बुलाया था, हमने उसको बोला कि भैया रोड़ा तू तुरंत डल, जो तेरा लेवल रोडे का आना है, मान लीजिए फाइनल रोड से 3 इंच नीचे या 4 इंच नीचे या 6 इंच नीचे तक रोड़ा डलना है, वो रोड़ा वो तुरंत डाले। दूसरा, जो नालों की इन्होंने खुदाई की है वो उचित नहीं है। मैं मौके पे गया था, बिल्डिंगों को खतरा है उससे, तो इसके लिए भी मैंने मीटिंग ली, मैंने उनके नक्शे मंगवाए। उस नक्शे में हमने देखा कि पेड़ हैं कहाँ पे, जो पेड़ कट रहे नहीं। अब अगर पेड़ कटने दिए उसकी सीध में नाला बनाने का फ़ायदा क्या है? बनेगा ही नहीं नाला, आगे से फिर टेढ़ा मेढ़ा आप करते रहोगे, पानी का फ्लो ख़त्म हो जाएगा। तो वो मेरे पास नक्शे लेके आए थे। हमें सिर्फ लगता ही है कि 27 तारीख को कोर्ट की जो डेट है उसमें परमिशन सभी पेड़ हमें बचाने पड़ेंगे, शायद 16 पेड़ की परमिशन मिलेगी सिर्फ काटने की। तो इसी योजना के अंतर्गत मैंने उनको मार्किंग करके दिया है कि रिवाइज मेरे पास एक आध दिन में सोमवार तक नक्शा लेके आएंगे ड्रेन का, कि ड्रेन हम कहाँ तक आगे ले जाके जा सकते हैं, कौन से पेड़ हमें छोड़ने पड़ेंगे। जनता को थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी, संयम बरतना पड़ेगा। ये कोई प्रमोद के हाथ में नहीं किया, उन्होंने कह दिया मैंने कर दिया हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमें पेपर वर्क करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ेगी, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। तो लोगों की चिंता अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से कि मैं उस पर उनका बन के काम कर रहा हूँ। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। Yes, Byte. Yes, Byte is the right choice for you. BIET Byte. Yes, Byte is the right.
एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। करियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। करियर एसी 100% कॉपर कॉइल। करियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145